जब मैं बेदालेक्स में आया कि हमें इतनी इनकम चाहिए, हमें इतनी इनकम चाहिए, तो आज हमारी अपलाइन बताएंगे हमने क्या सोच के आए थे बेदालेक्स में, आप लोग क्या सोच के आए थे। तो दोस्तों आपका सोचने का नजरिया क्या था, आपका काम करने का नजरिया क्या था, तो वो सारी चीजें डीपली हमारी अपलाइन आज इस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज हम स्पीकर ही हैं, आज जो मीटिंग करेंगे हमारे जो अपलाइन है वो आज मेन, तो हम इसलिए मैंने टाइम लिया कि आज जितने जल्दी से जल्दी जितने लीडर्स हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए। मैंने देखा कि 30 लोग हो चुके हैं, कल हमारे पास 20-22 लोग थे, आज 30 हुए हैं, और अभी 9:09 हुए। मुझे लगता है कि आज हम 40 क्रॉस करेंगे। लगातार हम इस काम पे कर रहे हैं, हमने कहा कि हम बहुत जल्दी इसे 100 की संख्या पे ले जाएंगे, हम लगातार डेली मेहनत करेंगे। दोस्तों आज हमने बहुत मेहनत की जूम ऐप पे, आज हमारे जितने लीडर्स बैठे हैं, हमने सतपाल जी हैं, सुभाष जी हैं, और इधर कई मयंक जी हैं, और मनप्रीत में मैं लुधियाना से, खरड़ से हरप्रीत, मैं मतलब सब लोग आज आ रहे हैं अपने अपने लीडरों को लेके। दोस्तों आप ये समझ लो कि आपकी जो कामयाबी का रास्ता है आपकी जूम ऐप से खुलेगा। सतविंदर जी भी है, मैं थैंक यू, सभी लीडर्स को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि अगर हम अपनी अपलाइनों की बात मान रहे हैं, हमारी अपलाइन ने कल मैसेज किया था अजय बहुत लोग लीडर्स कम हो रहे, तो दोस्तों हमें कम नहीं होना, हमें बढ़ना है। आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें बढ़ना ही पड़ेगा, हमें जूम ऐप पे संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपने लीडरों को सिखाना पड़ेगा, हर तरह से सिखाना पड़ेगा, चाहे जूम ऐप के माध्यम से, ट्रेनिंग से, मीटिंग से, सेमिनार से, जैसे भी हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और ये हमारी ड्यूटी है दोस्तों। हम जिस काम के लिए आए ना, हमारा काम ही ये है, अपने 3 ही काम है, अपलाइन से सीखना है, डाउनलाइन को सिखाना है, और पैसे कमाना है। 3 ही काम है अगर मैन, चौथा काम नहीं दोस्तों। अपलाइन से सीखना और डाउनलाइन को सिखाना, और बीच में अपने पैसे कमाओ, सबके लिए यही है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, समझ लो बस कि ये 3 का मंत्र हमेशा मैंने एक ही कहते हैं कि जो है ना मंत्र, मैंने यही सीखा था पिछले काफी 2 साल 3 साल से, जो हमने यही सीखा, जो मैंने अपलाइन से सीखा, और मैंने अपने मंत्र जो मेरी अपलाइन ने मेरे को दिया, वही मैंने अपनी डाउनलाइन के कान में मंत्र फूंक दिया। जो मेरी अपलाइन ने मेरे को मंत्र दिया, मैंने डाउनलाइन के कान में मंत्र फूंक दिया। यही मंत्र आपको फूंकने हैं दोस्तों, यही शब्द आपको आगे लेके जाएंगे, आपके जो शब्दों का ही जादू है। जो भी बोलते हैं ना, हमारे शब्द ही हमें आगे ले जाते हैं, हमारे शब्दों से ही हमारा ये बिजनेस अच्छा बोलेंगे। तो आज एक बात और, मैं अपने अपलाइन से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद में थोड़ा सा टॉपिक और लेंगे, जो काफी दिनों से नहीं हुआ, कार्डिनल्स रूल्स हमारे जो है, उन पे भी सर से कहेंगे कि अगर आज नहीं तो कल का रख लें, जैसे भी है। तो कार्डिनल रूल्स के ऊपर भी हमारी मीटिंग होगी, क्योंकि हमें हर चीज सिखानी पड़ेगी। हम समय समय पे हमारी टीम को हर चीज, जैसे सतविंदर जी ने पीछे एक बहुत बढ़िया एक मीटिंग की थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया हुई थी, और समझ में आया था, और हर लीडर को उस चीज की जरूरत थी। ऐसे ही बीच बीच में हमें ट्रेनिंग की मिल रही है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिल रही है, बिजनेस ग्रोथ की ट्रेनिंग मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको एक ट्रेनिंग, आज या कल में जैसे हमारी अपलाइन समझेंगे, वैसे आपको ट्रेनिंग एक कार्डिनल रूल्स के, हमें डायरेक्ट सेलिंग में आके हमें क्या करना और क्या नहीं करना, क्या काम करने वाले जिनसे हमारी ग्रोथ होगी, और कौन से काम ऐसे जो हम करते हैं जिनसे हमारी ग्रोथ खत्म हो जाती है, हम बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग में खत्म हो जाते हैं। आज बहुत, मैं मतलब आपको बिल्कुल, लोग मतलब मेरे से छुपाव नहीं होता, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, सही बोलता हूँ कि मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि मेरे से जो भी शब्द निकले तो वो सही निकले, और उनको सही तरह से लोग समझ पाए। तो कौन से काम करने, कौन से नहीं करने, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। और उससे पहले जो भी हमारी अपलाइन आज की तैयारी करके आए हैं, तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों से हमारे न्यू स्कॉर्पियन स्टार, जिनकी हमें बहुत दिनों से तमन्ना थी, हमारे दिलों में एक थी कि हमारी भी एक ऐसी पावर बन रही, जो कहते हैं ना कि एक बच्चा है ना कोई भी, तो उसका बाप जब कोई इंस्पेक्टर लगता है, कोई बड़ा ऑफिसर बनता है, तो ये भी हमारे जो बेदालेक्स के बहुत बड़े ऑफिसर आप कह सकते हैं। आपका जो जिन चीजों के लिए हम सोचते थे कि हमारा सर ऐसा होना चाहिए, वैसे तो हमारी अपलाइन कम नहीं थी, किसी से कम नहीं थी। लेकिन एक पावर जो स्कोर में स्टार की है, वो पावर वही जानता है जो इसे पाने के लिए दिन रात एक कर दिया, पागलों की तरह कर दिया, अपने को आपको ऐसा कर दिया था कि मैं कहता हूँ कि कई दिन तो सर, ईमानदारी बता रहा हूँ, नहीं सोए होंगे, हमें पता है कितने सोए हैं, 2 घंटे 3 घंटे, मतलब अपने आप को इतना मेहनत किया, झोंक दिया। कहते ना कि लोग तो यार
बिजनेस में जोर लगाते हैं। मैं कहता सर ने अपने आप को झोंक दिया था इस लेवल के लिए, इस अचीवमेंट के लिए, हमारे तुम्हारे लिए, कि यार हमारी अपनी डाउनलाइन को एक ऐसा एक लीडर प्रेजेंट करें जो अपनी लोग कह सके। हम कहते थे यार हमारा स्कॉर्पियन कौन है, हम जाते थे जयपुर, यार हमारा स्कॉर्पियन कौन है ना। तो वो चीज जो है ना आज हमें मिल गई। दोस्तों हमें खुशी है ना, किस किस को खुशी है, प्लीज एक बार हाथ खड़ा करके बताएं प्लीज, किस किस को खुशी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जोरदार तालियों के साथ न्यू स्कॉर्पियन स्टार हमारे मिस्टर जगजीत कुमार खन्ना, तो जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत होना चाहिए। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। सुपर है। सो लीडर्स मैं चाहूंगा एक बार ना माइक प्लीज थोड़ा हम म्यूट करके रखें ताकि किसी को डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, है ना। और कुछ लोगों के अभी माइक अनम्यूट है जी। थैंक यू। सो आज दोस्तों हम थोड़ा सेशन करने वाले हैं, कुछ बेसिक चीजों को याद करेंगे। और जैसे हम सब जानते हैं हम 2026 में हम लोगों ने अभी प्रॉपर एक जो सेशन की बात करूं ट्रेनिंग का, तो आज उसके ऊपर हम बात करेंगे कि 2026 में हमें कैसे इस बिजनेस में बड़ा बनना है। तो अजय जी, हम जब से अजय जी ने जूम सेशन ज्वाइन किया है ना, तो मेरी आधी टेंशन खत्म है। क्यों? अगर मुझे लगता है कि सेशन आज कौन करेगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं बिजी हूँ कहीं, तो मैं पूछता नहीं हूँ अजय जी से। सबसे अच्छी बात है ये, मतलब मेरी पूरी लीडरशिप में ये सबसे अच्छी बात है। सबसे अगर मैं सेशन करूँ ना तो मुझे पूछना पड़ता है, सर आपका सेशन कर लें, मैम आपका सेशन आज कर लें, तो कल कर लें, है ना, पूछना पड़ता है। जब मुझे लगता है कि कोई नहीं करने वाला, जब अभी समय ज्यादा हो गया है, तो क्या करूंगा, अजय जी का नाम डाल दूंगा बिना पूछे। पता है वो मना नहीं करेंगे, तो यही कारण है वो आज वेगा स्टार है ना। तो सिंपल है जी, डेडिकेशन के ऊपर सब कुछ खड़ा है। अगर आप डेडिकेटेड होके लगे हुए हैं ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आज पैसे वैसे तो ना आज अजय जी की एनर्जी बता रही है आज पैसे आए हैं वेगा स्टार के है ना। अजय जी कितना पे आउट बना आपका? 55,378 है। यस यस सर। पता है बैंक के मैनेजर की सैलरी होती है इतनी? बिल्कुल सर। आजकल बड़े मतलब अगर हम किसी स्कूल के बड़े प्रिंसिपल को मिले ना जाकर, 25,000 से ज्यादा सैलरी नहीं होती उनकी। कुणाल जी बहुत बार कहते हैं, उनका स्कूल है ना कुणाल जी का, तो वो कहते हैं मेरा स्कूल है तो वहाँ टीचर जो आते हैं उनकी इतनी पर्सनैलिटी होती है, वो सैलरी उनको मैं दे रहा हूँ 10 से 15,000। और जो मेरा प्रिंसिपल है ना, मतलब जिससे सब स्कूल में डरते हैं, तो उसकी सैलरी है 25,000। तो हमारे अजय जी ले रहे हैं उस प्रिंसिपल से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा। तो देख लो, ये है डायरेक्ट सेलिंग की पावर, ये है वेदालेक्स की पावर, जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। तो अब तो एग्जाम्पल हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच में है। तो दोस्तों बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या वेदालेक्स में अगर हमें कामयाब होना है तो बेसिक कभी किसी काम के बदलते नहीं है। और आज उन्हीं बेसिक से मैं आपसे बात करूंगा, चीजें रिवाइंड होंगी हमारे लिए। जो नए लोग हैं उनके लिए आज ये हेल्प होगी कि उनको अगर 2026 में ग्रो करना है, जैसे आज वेगा स्टार बने हैं हमारे अजय जी, इस तरह से हमें ग्रो करना है आगे। और हमारे बड़े गोल हैं, हमारा गोल है 1 लाख रुपया उससे ज्यादा कमाने का। तो वो कैसे होगा, तो उन पॉइंट के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा अगर डायरी पेन है तो साथ में रखिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो है बेसिकली ट्रेनिंग सेशन है, तो चीजों को अगर नोट डाउन करेंगे तो ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। क्योंकि ट्रेनिंग का फायदा तभी है जब चीजों को नोट करें, नोट की हुई चीजें याद रहती हैं। ठीक है, अगर आज से 4 दिन पहले कोई हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी, आपने नोट नहीं की, तो मैं आपसे अगर पूछूंगा क्या हुई थी उसमें बात, तो शायद हमें याद ना हो। हाँ, अगर हम डायरी पेन लेके नोट कर रहे हैं तो चीजें हमारे वहां उसको पढ़ रहे हैं, बाद में हमारे वो काम आती है। ठीक है, तो हमेशा जब जूम की बात आए तो डायरी पेन लेकर बैठो हमेशा, ताकि उस सेशन का हम पूरा फायदा, अगर हमने ये घंटा दिया उस सेशन में, तो उसका पूरा फायदा हमें मिले। तो दोस्तों फोन उठा के लिए बेटा, उसे जूम में खत्म कर दियो, वहां जाते आवाज। हाँ, तो कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर 2026 को बड़ा बनाना है ना, तो पहली बात तो बेसिक रिपीट करने हैं। तो बेसिक के ऊपर मैं बात करूंगा, और कुछ समय के हिसाब से जो चीजें बदल रही हैं उस हिसाब से हमें चलना है। दोस्तों इस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं, ये इंडस्ट्री भारत में ना 30 साल इसको करीब करीब हो चुके हैं चलते हुए।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को भारत में चलते हुए 30 साल के करीब समय हो गया है, लेकिन आज भी इस इंडस्ट्री की जो इमेज है ना, वो कोई जो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। लोग इस इंडस्ट्री के लोगों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखते नहीं है। हालांकि अब समय बदल रहा है, भारत में 30 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिस यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ाया जाने लगा है कि कहाँ कैसे आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं। तो वो चीजें हो रही हैं अभी, है ना, लोग जागरूक हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2022 में इसके ऊपर एक लॉ बना दिया है, ऊपर कानून आ गया है इसके ऊपर, है ना। तो वो चीजें तो हो रही हैं अच्छी, लेकिन फिर भी अभी समय लगेगा। अभी इंडस्ट्री हमारी नेगेटिव फेस में है, और यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब लोग उस इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव हों, उस समय अगर आप काम कर गए तो आप जहां चाहो, जितना चाहो उतना बड़ा काम कर सकते हो। क्योंकि लोग आगे से ही जुड़ना शुरू कर गए तो हमारे साथ कौन जुड़ेगा। हमारे पास ये मौका है एक सही इंडस्ट्री में, एक सही कंपनी के साथ है। दोस्तों, जब हम इस इंडस्ट्री में पैर रखते हैं तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, आप एक सही कंपनी में हो या नहीं। सबसे पहले सही कंपनी चुनना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, अगर हम इस इंडस्ट्री में काम बड़ा करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो जो कंपनी सही ज्वाइन करने की बात थी, वो तो हम लोग कर चुके, है ना। तो भगवान की कृपा है हम पे कि हम लोग वेदालेक्स में हैं। तो वेदालेक्स में है तो इसका मतलब साफ है, तो कंपनी सही चुननी थी। प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनर अच्छे हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, सर्विस अच्छी हो, प्राइस सही हो, है ना। वो सारी चीजें बेहतर है यहाँ। तकरीबन हमारे बीच में ऐसे भी लोग जो 6-6 महीने से वर्किंग है। मुझे खुद तकरीबन 2 साल होने को है इस वेदालेक्स में आए हुए। तो इतना तो पता चल गया है कि वेदालेक्स आज की डेट में भारत की सबसे अच्छी और ग्रोइंग कंपनी है, जिसका सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर कोई बंदा मेहनत करे, दिल और दिमाग, सिंपल सी बात है, अगर आप मेहनत कर गए तो आप यहाँ कामयाब तो हो ही जाओगे, इस बात की गारंटी है। और ये साबित किया है 6 महीने के अंदर अजय जी ने। आप ही के बीच में से आए हैं, आप उनसे पहले भी कुछ लोग लगे हुए हैं, उनके देखते देखते भी कामयाब हुए हैं ना वो। तो वो चीजें तो हैं। तो अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है। कंपनी ज्वाइन कर ली, 2026 में अगर हमें सीरियसली बड़ा बनना है तो पहले हमें अपनी गलतियों को दोहराना बंद करना पड़ेगा। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा शायद पॉइंट होगा, जो हम गलतियां इस इंडस्ट्री में लगातार करते आ रहे हैं, उन गलतियों को आज के बाद इस 2026 में तो रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं तो यकीन करना फिर वो आपके लिए गलतियां नहीं रहेंगी, वो सबक बनेंगी। अगर आपने फिर वही गलतियां की तो फिर रिजल्ट भी वही रहेंगे जो अब तक रहे हैं। ठीक है। लोग तकरीबन अभी मीटिंग में मेरे ख्याल से 43 हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैमरे वही 8 लोगों के ही ऑन है। जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो कमिटेड लोग हैं वो कैमरा ऑन करके बैठते हैं। ये इसके ऊपर भी आज बात करने वाला हूँ मैं, इसी टॉपिक के बीच में ही है। क्यों जरूरी होती हैं ये चीजें, क्यों बात की जाती है। आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ ऐसी कंपनियां भी है, यहाँ अगर कैमरा ऑन नहीं करोगे तो आपको मीटिंग में नहीं एंटर होने दिया जाएगा। वैसे भी रूल होते हैं बेसिकली, है ना। तो चलो, और आगे चलते हैं हम। सबसे पहली बात, हमें गलतियां नहीं दोहरानी। नोट कर लीजिए, आपको पता होगा, अच्छा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होता जो इस बिजनेस में काम कर रहा हो और उसको अपनी गलतियों का एहसास ना हो, क्योंकि वो लगातार ट्रेनिंग में है ना। लगातार वो जूम पे आ रहा है। बुधवार को हमारी कंपनी की मैनेजमेंट की ट्रेनिंग होती है, बीच बीच में हम 4 तारीख को जयपुर जाते हैं, जहाँ हमारे आसपास में ट्रेनिंग होती है। हम यूट्यूब पे ऊपर भी, है ना, प्रोफेशनल नेटवर्क को सुनते हैं। तो कौन से काम करके हम इस बिजनेस में बड़ा बन सकते हैं, वो तो तकरीबन एक सुनने वाले को, ट्रेनिंग लेने वाले बंदे को पता होता है। अब वो वाकई में वो काम कर रहा है या नहीं, ये भी उसको पता है। सतविंदर जी, सही है ना? यस सर। एक लर्नर को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे अगर बड़ा बनना है, अगर मुझे मिनिमम 1 लाख या उससे बड़ा पे आउट लेना है, तो मुझे कौन कौन से काम करने हैं, ये पता है एक बंदे को जिसने 1 साल या उससे ज्यादा समय इस इंडस्ट्री में निकाल दिया। ये उसको पता है। लेकिन गलती क्या है? गलती ये है कि वाकई में क्या हम उसको कर रहे हैं या नहीं। अब क्या है जी, 2-3 चीजों के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिएगा।
सबसे पहले इस इंडस्ट्री में हमें एंटर होते ही एक चीज सिखाई जाती है जी, अपने टूल्स पूरे कीजिए। सबसे पहले हमारी एडमिशन हो गई वेदालेक्स में, अब हमें पहला काम करना है अपने टूल्स पूरे करने हैं। स्कूल में बच्चे की एडमिशन हो गई, अब पहले वो पढ़ना शुरू नहीं करेगा, सबसे पहले उसको हम क्या लेके देंगे, एक बैग लेके देंगे, उसकी बुक्स लेके देंगे, कॉपी लेके देंगे, पेन पेपर जो भी उसको चाहिए होगा स्कूल में उसके टूल के रूप में वो लेके देंगे। तो अब हमें देखना है कि 2025 के अंदर क्या टूल्स मेरे पास पूरे थे, पहला काम। अब उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी मेरा बैग, जिसके 10 से 15 उसके अंदर प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट कंपनी की प्रोडक्ट कैटलॉग हो, छोटी कैटलॉग हो, प्लान बुक हो, उसके बाद आपका डायरी, पेन, स्पाइरल बुक, जो जो हमें डिटेल्स में चाहिए बैग के अंदर, क्या वो सारे का सारा सामान एक बैग रेडी करके मेरे पास है। एक ऐसा बैग जिसको देखकर मुझे खुद अच्छा फील हो। ऐसा नहीं है कि ऐसा बैग जिसके अंदर मिट्टी धूले से इतनी चढ़ी हो, उसको कभी साफ ही नहीं किया, आगे वाला बंदा देखकर कह दे इसके साथ तो नहीं, इसका तो प्रोडक्ट नहीं लूंगा, इसकी मिट्टी इसके बैग से साफ नहीं हो रही तो इसके प्रोडक्ट कैसे होंगे। तो एक साफ किट, एक बैग क्या आपके पास है? क्या उसके बीच में प्रॉपर वो सारे टूल्स हैं जो मुझे चाहिए कामयाब होने के लिए? पहली बात। अब दूसरा, क्या मैंने 2025 के अंदर अपना विजिटिंग कार्ड बनाया था या नहीं? ठीक है, अगर बनाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया तो अब रिपीट नहीं करेंगे इसको, आज नोट करेंगे और कल ही ऑर्डर देंगे इसका, तो विजिटिंग कार्ड बनवाना है अपना। सभी एक्टिव लीडर्स के लिए ये जरूरी है। ठीक है जी, तो मैंने बैग रेडी कर लिया, अगर नहीं था पहली गलती वो नहीं करूंगा। दूसरा, विजिटिंग कार्ड अगर पहले नहीं था तो आज विजिटिंग कार्ड अपने पास रखूंगा। अब तीसरा, क्या मेरे घर में एक मैजिक डिस्प्ले मैंने किया, एक डिस्प्ले किए प्रोडक्ट। मेरी खुद की घर की दुकान मैंने खोली या नहीं खोली? वो गुंडे आ जाएंगे। मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, मेरे गेस्ट रूम में, ड्राइंग रूम में आकर वो बैठ रहा है, कि मेरे वहां प्रोडक्ट डिस्प्ले हैं, क्या उसको मैसेज आए सामने देख करके हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है, इसके घर में कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले हैं। गोस्वामी जी दिखा रहे हैं कि मेरी डिस्प्ले है सर। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। विवेक जी दिखा रहे हैं, उनके अंदर उनके प्रोडक्ट देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बेस्ट है ना, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी, ये हो गया। और अगला काम, आपके डिस्प्ले हो गए प्रोडक्ट, आपका विजिटिंग कार्ड बन गया, आपके पास एक कम से कम एक स्टैंडी जरूर हो, ये नोट कर लेना, स्टैंडी जरूर हो, क्योंकि ये बिजनेस जो है बेसिकली प्रमोशन का बिजनेस है। बहुत जल्दी जैसे हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो होता क्या है, एक समय बाद हम लोगों ने 50 लोगों की, 100 लोगों की लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाते हैं, उसमें हमारे रिश्तेदार आ गए, फ्रेंड सर्कल के लोग आ गए, पड़ोसी वो लोग आ गए। अब जैसे ही वो लोग आ जाते हैं, उसके बाद मैं 15 दिन वर्किंग करूंगा, 1 महीना करूंगा, 1.5 महीना करूंगा, तो वो लोगों की जो लिस्ट है वो खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही वो लिस्ट खत्म होती है, बंदा जाने अनजाने में सबको बता भी देता है, प्रॉपर पूरी जानकारी दे नहीं पाता। ज्यादातर लोग सीखे बिना जब काम करते हैं, लिस्ट जल्दी खत्म होती है। तो जैसे ही वो लिस्ट खत्म होगी, उसके बाद वो कहां जाए उसको समझ नहीं आता। अब लर्निंग अगर वो सही कर रहा है, अपने एक्टिव अपलाइन के साथ है, तो क्या करना है उसको? तो बहुत ही सिंपल है। अगर उसके पास स्टैंडी लगी हुई है, संडे की संडे कहीं भीड़ वाली एरिया में खड़े होइए और अपना वो विजिटिंग कार्ड लोगों को देना शुरू कर दीजिए, पैम्फलेट बनवाइए। आपके ऊपर है, अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक प्रोडक्ट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एक पैम्फलेट है, उसका डिजाइन करवा लीजिए। अगर आपको बिजनेस पार्टनर चाहिए, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो उसका एक मैटर लिखा हुआ है वो बनवा लीजिए। इस मीटिंग के बाद वो दोनों मैटर में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये आपके पास जरूरी है। आई रिक्वेस्ट यू सर। जी सर, जो विजिटिंग कार्ड है उस पे जो कंटेंट देना है, अगर जी, वो ग्रुप में शेयर करवा देते हैं तो बेहतर रहता। हो जाएगा, हो जाएगा। ओके ठीक सर, है, मैं थैंक यू। ग्रुप में, तो जो जो भी टूल्स होंगे ना, मैं इस मीटिंग के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उससे एक आइडिया मिल जाएगा क्या कंसेप्ट होना चाहिए हमारे विजिटिंग कार्ड का, या फिर हमारे कैनोपी का, स्टैंडी का, या पैम्फलेट का। तो होता क्या है, जैसे ही लोग खत्म हो, क्योंकि सिंपल सी बात है जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितने लोग जानते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे नाम तो आएंगे, लेकिन जब आप लिखने लगोगे ना तो शायद 10-15 नाम ही रह जाएंगे, उसके ज्यादा समझ नहीं आएंगे किसको बताऊं।
तो करना क्या है, हमें एक लिस्ट बनानी है 100 लोगों की। अगर बनाई नहीं है तो पहले 100 लोगों की लिस्ट बना लीजिए, किसको हम प्रोडक्ट बताएंगे, किसको अपना बिजनेस बताएंगे। और दूसरा एक काम करना है, एक स्टैंडी, एक कैनोपी हमें बनवा लेनी है। संडे की संडे अगर मैं खड़ा हो जाऊं कहीं एक भीड़ वाले एरिया में, तो कम से कम वहां मैं दिन में 100 लोगों का नंबर इकट्ठा कर लूं। बहुत सारी कंपनियों को मैंने फील्ड में देखा है, कोई गुरुद्वारा साहब खड़ गया, कोई मंदिर खड़ा हो गया, कोई भीड़ वाली मार्केट में खड़ा हो गया, और उसने कुछ नहीं किया, खाली लोगों के कॉन्टेक्ट लिए, उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया और उनका नंबर लिया, और ऐसे करते करते उन्होंने 4 घंटे वर्किंग की, और 4 घंटे वो 1 मिनट रेस्ट नहीं करना। 4 घंटे के अंदर भीड़ वाले एरिया में कम से कम 50 से 100 नंबर आप इकट्ठे कर लोगे, और वो 50 से 100 होंगे आपके नए प्रोस्पेक्ट। बीमारी हर घर में है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इनकम एक्स्ट्रा हर कोई करना चाहता है। आज अगर मेरी इनकम 1 लाख है तो मैं चाहता हूँ 2 लाख कैसे हो जाए, अगर 2 लाख है तो 4 लाख कैसे हो जाए, 10,000 है तो 20,000 कैसे हो जाए। तो इनकम सबको बढ़ानी है। तो मतलब मेरा ये है कि आप किसी के पास भी बैठ जाओ, हर बंदा आपका प्रोस्पेक्ट है, बस हमारी नजरें ऐसी होनी चाहिए, तो हर बंदा हमारा प्रोस्पेक्ट है। तो लिस्ट बनानी है। तो चौथा मैंने बताया आपको क्या करना है जी, लिस्ट बनाने के बाद एक स्टैंडी, मुश्किल से 1000-1500 के बीच में वो स्टैंडी बन जाती है, तो एक स्टैंडी जरूर बनवा लीजिए। उससे आपको प्रोडक्ट सेल करने में भी अच्छा मतलब सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, और साथ साथ आपको बिजनेस करने में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ टूल्स जो जरूरी हैं। थे, बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रखेंगे। अगर नहीं थे तो ये अब तक मेरी 2025 तक गलती थी, जिसको 2026 के अंदर मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो कौन कौन लोग हैं जो इस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, ये टूल्स पूरे रख लेंगे आज के बाद? कितने लोग ऐसे हैं? अजय जी का हाथ खड़ा दिख रहा है मुझे, गोल्डी जी का दिख रहा है, हरप्रीत मैम है, जोगिंदर जी हैं, है ना। तो मैक्सिमम लोग जो देख पा रहे हैं, पवन जी हैं, मनप्रीत मैम है ना, तो सभी लोग हैं। सिंपल है। अब ये हाथ खड़ा नहीं करना है एक दूसरे को देखकर, इसको इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा लग रहा है आप सभी लोग एग्री कर रहे हो कि ये गलतियां हम 2026 में नहीं करेंगे। और अगर ये गलतियां नहीं करोगे, आप मेरे से लिखवा लीजिए कि आप जो चाहो 2026 के अंदर अचीव कर सकते हो वेदालेक्स से। 2026 मैं बड़ी बात नहीं करूं तो कम से कम आप 60-70 हजार से लेके 1 लाख का चेक इसी साल के अंदर आप पार्ट टाइम में ले लोगे यहाँ से। अब अजय जी को कितना लगा 55,000 पे पहुंचने के लिए? कितना समय लगा? 5 महीने, 5 से 6 महीने का टोटल समय। तो मैं से 1 साल कह रहा हूं, ठीक है। तो जो कंप्लीट है बहुत अच्छी बात है, जो कंप्लीट नहीं है वो सारी चीजें पूरी करनी है। और इसके अंदर एक टूल नोट कर लीजिए सबसे ऊपर, वो है हमारा गोल, हमारी गोल लिस्ट। हम 2026 में अचीव क्या करना चाहते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं इस हर हाल में 2026 के अंदर वेदालेक्स से अचीव करूंगा। तो क्या करना है, इसकी भी एक लिस्ट बनानी है। जो हमारे सपने थे उनको लिस्ट का रूप दीजिए। महीने का 1 लाख रुपया कमाना मेरा सपना था, अभी गोल है। दिसंबर 2026 जब क्लोज होगा तो मिनिमम इनकम मेरी 1 लाख रुपए की होगी। जो एनिवर्सरी आ रही है अभी, है ना, वेदालेक्स की, कब होगी? जून 2026 में। प्लीज किसी का माइक अनम्यूट है जी, वो देख लेना थोड़ा। तो क्या है, 1 मिनट, हाँ। सो करना क्या है, जून 2026 में एनिवर्सरी आ रही है, तो अभी हमें गोल बनाना है कि मैं कम से कम किस लेवल पर वहां पहुंचूंगा स्टेज पे। मुझे शाइनिंग करना है, शूटिंग करना है, या वेगा करना है, या स्कॉर्पियन करना है, वो मेरा एक गोल होना चाहिए। यकीन करना, वो एनिवर्सरी जिंदगी की, एक तो अभी 10, 11, 12 का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वो सीरियसली जो लोग जा रहे हैं मुझे लगता है वो खुशकिस्मत हैं जो प्रोग्राम होगा वहां। और उसके बाद जून में आएगी एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी का टारगेट अभी लीजिए। मैं तो जाऊंगा, मेरे साथ कितने लोग जाएंगे? अभी जो मेरे ख्याल से इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने की स्टार्टिंग में एनिवर्सरी के में हम जा कैसे सकते हैं, उसका हमें अटेंड कैसे कर सकते हैं, उसका भी क्राइटेरिया आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या करना है उसे क्वालिफाई करने के लिए एनिवर्सरी के प्रोग्राम को। तो लग जाना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे आने वाले समय में। तो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है टूल्स। अब सब जानते हैं कि ये बातें पहले भी हुई हैं, लेकिन मैं आज क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है नए साल में आज हम ये पहली मीटिंग कर रहे हैं, और हमारा मेन मकसद है कि उन गलतियों को हम रिपीट ना करें जिनके कारण आज तक हमें वो रिजल्ट नहीं मिले जो हम चाहते थे। हालांकि मैं सीरियसली पूरी टीम ग्लोबल की एक तारीफ भी करता हूं कि हर एक बंदा ग्रो कर रहा है,
2025 सीरियसली हमारा बहुत अच्छा गया है, लेकिन कहते हैं ना ग्रोथ की इच्छा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कि जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखते हुए और कैसे स्पीड में आगे बढ़ा जाए वो हमें ध्यान रखना है। तो इन बातों का हम स्पेशली ध्यान रखेंगे। और इसके बाद कुछ और 2-3 चीजें, देखिए सिंपल सी बात है, लोग डिजिटल हो रहे हैं, समा डिजिटल हो रहा है। हम लोग खुद भी ना अगर देखें बहुत सारा समय जाने अनजाने में इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हुए, व्हाट्सएप को खोल खोल कर देखते हुए, फेसबुक को चलाते हुए निकाल देते हैं। चाहे जितने मर्जी हम प्रोफेशनल हैं, लेकिन फिर भी कुछ सामान निकाल देते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमें अपने बिजनेस को भी ऑनलाइन लेकर जाना पड़ेगा। ये पहला स्टेप। अब इसमें बहुत बड़ा काम नहीं करना, छोटे छोटे स्टेप। जो वीडियो आती हैं, जो मैसेज आते हैं, जो फोटोज आती हैं वेदालक्ष्य के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आपको किसी की अचीवमेंट के रिगार्डिंग, किसी के रिजल्ट अच्छे आ गए, किसका टेस्टिमनी है, आप इसको 2 से 3 जगह जरूर डालिए। पहला फेसबुक, दूसरा आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे 100 स्टोरी मत लगाइए, 1-2 स्टोरी 24 घंटे बाद अपडेट करते रहिए। कल की थी आज कर दी, आज की है कल करूंगा। 1-2 स्टोरी अपडेट जरूर करें, बहुत जरूरी है। यहाँ से रिजल्ट आते हैं, लोग आपको देखते हैं। जब मैंने आज किसी को फर्स्ट टाइम बताया कि आपकी शुगर ठीक हो सकती है मेरे प्रोडक्ट से, तो हो सकता है उसका विश्वास ना बने, लेकिन मैंने क्या किया, 15 दिन के अंदर 2 लोगों की टेस्टिमनी डाल दी जिनकी शुगर ठीक हुई। आगे से कॉल आ जाएगी। मैंने किसी को अपना बिजनेस बताया कि अगर आप मेरे साथ आते हो पहले महीने से 10,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर दोगे, पार्ट टाइम में 2 घंटे काम करते हुए। तो हो सकता है मेरे साथ ना जुड़े, लेकिन आने वाले 1-1.5-2 महीने के अंदर मैंने कुछ लोगों की इनकम प्रूफ डाल दिए कि ये मेरी टीम में जी 20,000 का किसी का चेक बन गया, किसी का 15,000 बन गया, किसी ने 10,000 रिटेल प्रॉफिट ले लिया, किसी ने 25,000 रिटेल प्रॉफिट ले लिया, किसी का ये लेवल हो गया। तो क्या होगा, जिसको आज बताया है 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हो सकता है वो आगे से कॉल कर ले, सर वो आपने बिजनेस बताया था, प्लीज एक बार मिलके जाओ। लेकिन कैसे होगा, अगर हम खुद ध्यान रखेंगे पहले इन बातों का, अगर हम ये करेंगे। पहले लोग टीवी के आगे बैठते थे, अब लोग मोबाइल के आगे बैठते हैं। अगर लोग मोबाइल के आगे बैठते हैं तो हमें मोबाइल के ऊपर अपडेट रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये। और फेसबुक पे डालना और अपना व्हाट्सएप की स्टोरी डालना, ये बहुत सिंपल है। इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि जी मुझे तो चलाना नहीं आता, मैं कर नहीं सकता। हर कोई कर सकता है आराम से। और हाँ, एक चीज हमें इस हर हाल में इस साल करनी शुरू करनी है, अपने जो रिजल्ट हम ले रहे हैं उनके टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने हैं। अभी मनप्रीत मैम है लुधियाना से, आज मेरी ये किसी से बात करवा रही थी, तो वो कह रहे थे जी मैं 1 महीना पहले, आई थिंक कोई पायल्स का बवासीर का केस था जहां तक मुझे याद है, तो वो कह रहे हैं जी 1 महीना पहले मुझे मेडिसिन मैम दे के गई थी, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे तो बैठा नहीं जा रहा था, खड़े नहीं हो रही थी, तो आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आपके पास ऐसे टेस्टिमनी हैं तो आप क्या कीजिए, उनकी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। हर एक पर्सन को मैं बोलूंगा इसके ऊपर स्पेशल फोकस हमें करना है। और जिसको लगता है जी मैं वीडियो नहीं बना सकता, अपने अपलाइन से बनवा लीजिए, खुद भी ट्राई कीजिए। ऐसा भी नहीं अपलाइन ही बनाएगा, स्टार्टिंग में अपलाइन की हेल्प ले लीजिए। 4 ही सवाल करने होते हैं, वीडियो बनाने को ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात का हमें ध्यान रखना है स्पेशली। और आज का जो समय है ना, बेसिकली जैसे पहले मैंने बोला कि सोशल मीडिया का है, इसको सही से यूज कीजिए। और 2-3 चीजें और है जो मैं आपसे बात करूंगा। जैसे लास्ट मीटिंग में मैंने बात की थी स्किल्स की। देखो सिंपल है, कोई भी बिजनेस है ना, इसको सीखना पड़ता है, उसको कैसे किया जाएगा उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उस बिजनेस में हमें 2-3 चीजों के ऊपर काम करना है। पहले तो कम्युनिकेशन, लोगों से सही बात कैसे करें, लोगों के सवालों के सही जवाब कैसे दें, अगर लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो उनको हैंडल कैसे करें, अगर आप सेल्स करने गए हो तो सेल की क्लोजिंग कैसे करें। ये 3-4 स्किल अगर आप मास्टरी कर लो, यकीन करना आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी फील्ड में। लोगों से सही तरीके से कैसे बात करें कि लोगों के ऊपर मैं अपनी बात का प्रभाव डाल सकूं। अगर मैं किसी को मुझे लगता है कोई मेरे सामने पेशेंट बैठा है, शुगर का है, थायराइड का है, बीपी का है, अब उनसे क्या मैं ऐसी बात करूं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, कैसे उसको समझाऊं कि मैं जो लेके आया हूं वो यूनिक है, जो वेदालेक्स है वो वाकई में यूनिक है, वो आपको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। तो कौन सी बातें हैं, यकीन करना एक ही बात है जो हम बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन उसी बात को हम याद नहीं करते। और हमारा अपलाइन क्या बात करता है अलग से, मुझे नहीं लगता कुछ अलग से बात करता है। जो लोगों ने मेरे से 5, 7, 10 मीटिंग करवाई होंगी ना,
जब लोग मिलाए होंगे आगे हेल्थ के ऊपर, तो वो सब जानते हैं मैं क्या बात करता हूँ। लेकिन उनकी गलती पता क्या है, वो खुद उस चीज को करने की ट्राई नहीं करते शायद। हालांकि काफी सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मैं यहाँ बात करता हूँ जिनको हर समय लगता है कि अपलाइन की जरूरत है। यकीन करना, अपलाइन कुछ भी अलग से नहीं करते, बस उनकी प्रैक्टिस हो जाती है बार 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 बात करते हुए। तो वही प्रैक्टिस हमें करनी है, जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद सिंपल है, क्लोजिंग स्किल हमें सीखनी है इस साल, ये सबसे बड़ा काम करना है। क्लोजिंग स्किल हमें सीखनी है। लोगों के सवाल आएंगे लास्ट में, आप बिजनेस बताने बैठोगे, बिजनेस बता के हटोगे तो पूछेंगे, तो सवाल आ जाएंगे, सर ये बिजनेस तो मैंने देखा चलता ही नहीं है, मेरे तो छोटे भाई ने किया था, मेरे चाचा जी ने किया था, मेरे मामा जी ने किया था, अगर बिजनेस बताने, मेरे पास तो समय नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो इनके सही आंसर कैसे करें। और दूसरा, अगर हेल्थ के ऊपर बैठेंगे तो सर मैंने तो आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां खा के देखी हैं पहले, मैंने तो वहां से भी खाई थी 10,000 की दवाई। सर आयुर्वेद की देसी दवाइयां तो मैंने बहुत खा रखी हैं, मेरी तो दवाई चल रही है जी बड़े हॉस्पिटल से, किसका नाम ले देंगे। तो हाँ, आपको हैंडल कैसे करना है, इसके लिए पहले नॉलेज, फिर इसको सही से इंप्लीमेंट करना, पहले सही जानकारी लेना, फिर सही तरीके से, सही प्रभावशाली तरीके से लोगों के सामने उसको रखना। ये दो ही काम है। और अगर आपने ये स्किल सीख ली, यकीन करना आपके साथ आपकी टीम भी बड़ी बनती चली जाएगी, और लोग, आपकी क्लोजिंग भी होगी। आप जिसके पास बैठोगे, आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि लोग नहीं लेंगे। बाकी प्रोडक्ट, वेद एलेक्स क्या कहती है, डॉक्टर संदीप जी क्या कहते हैं, एक बार लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचा दीजिए, बाकी काम प्रोडक्ट करेंगे, आपको नहीं करना। आपका काम है लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना। ठीक है, और उसके बाद फॉलोअप नोट कर लीजिए। फॉलोअप हम लोग नहीं करते, ज्यादातर बोलूंगा 100 में से 95, 98, 99 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट दे देते हैं, उसके बाद पूछते भी नहीं है कि एक वीक बाद कॉल करके पूछो क्या भैया आपने परहेज कर रहे हो या नहीं, शुगर 300 थी अभी कितनी है, कम होगी, उसको पूछो रूटीन क्या चल रही है, ये चीजें बंद की या नहीं की। क्या वो चीजें हम करते हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग नहीं करते, जबकि हम इसके ऊपर 2-3 बार ट्रेनिंग कर चुके हैं। तो करना क्या है, हमें ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है 2026 के अंदर। ठीक है जी। तो उसके बाद जो बड़ी चीज है, तालमेल रखिए अपने अपलाइन के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ। ना तो आपका अपलाइन इस बिजनेस का बादशाह है, बॉस है, शहंशाह है, कुछ नहीं है वो। टीम के बिना मैं कुछ नहीं हूं, और हो सकता है जो टीम है वो अपलाइन के बिना कुछ ना हो। एक दूसरे के साथ ही हम यहाँ आगे बढ़ सकते हैं। किसी को ये गलत फहमी नहीं रखनी है कि मेरे बिना तो इसका नहीं चलेगा। अपलाइन है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, डाउनलाइन है उसकी सपोर्ट कीजिए। ये बहुत जरूरी है, और हमें हर हाल में ये करना है। क्योंकि मैं देखता हूं कुछ ऐसी चीजें भी टीम में घट रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो प्रोफेशनल नहीं है पूरी तरह से। लेकिन क्या है, हर बंदा गलती करके सीखता है। ये बिजनेस खुद को सुधारने का है, ये हमें याद रखना है सबसे पहले। ठीक है, तो क्या करना है, ये बिजनेस में हमें खुद को सुधारना है। हम चलते हैं लोगों को सुधारने, यही सबसे पहली गलती करते हैं। जितना हम खुद के ऊपर काम करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, जितना खुद के ऊपर काम करेंगे उतना इजी लगेगा ये बिजनेस। लोगों की ना को प्यार करना शुरू कर दो। समझ लो ये वो पेन है जिसको सहकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। लोग इसी पेन से डर जाते हैं, यार लोग तो सुनते नहीं है, लोग तो जुड़ते नहीं है, लोग तो सामान लेते नहीं है। तो ये समझ लीजिए, ये वो पेन है। वो माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है तो उसको पता है ना पेन से निकलना पड़ेगा 9 महीने, पता होता है ना पहले। लेकिन उस पेन को सहने के बाद जो खुशी उसको होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। अगर वो माँ उस पेन से घबरा जाएगी तो उस खुशी को कभी हासिल नहीं कर सकती। उसी तरह से अगर अब इस ना से लोग ना कर रहे हैं, इससे डर जाओगे, खुद को इंप्रूव करने में जो पेन होगा उसमें आप घबरा जाओगे, तो सक्सेस नाम की खुशी यहाँ नहीं मिलने वाली। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो लर्निंग कीजिए लगातार, और अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट कीजिए। इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोग गलती करते हैं, उनको लगता है इसको तो कम पता है, मुझे ही सब पता है। तो ये गलत फहमी कभी मत रखना, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस बिजनेस में हम एक दूसरे के साथ ही बड़े बन सकते हैं।
बहुत सारे लोग हैं स्टार्टिंग में जब काम नहीं होता तो लोगों की ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं, सर आइए हमारे साथ 1100 बीबी कीजिए, 3500 बीबी कीजिए, भागेंगे पीछे पीछे। और जैसे ही वो आ जाएगा टीम में तो नखरे करने लगेंगे उसके साथ, उसका फोन नहीं उठाएंगे, उसको सही से डील नहीं करेंगे, भूल जाते हैं वो वही बंदा है जिसके पीछे भाग रहे थे, जिसको किसी दिन बैठे प्लान बता रहे थे। खुद के ऊपर कंट्रोल करना है, लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना हमें, ठीक है। अगर खुद पे कंट्रोल किया तो काम बड़ा मतलब मजा आने लगेगा इस काम में आपको, लेकिन अगर ये ना कर पाए तो सबसे मुश्किल काम लगने लगेगा आपको ये वाला। और दोस्तों एक आपको ना प्रो टिप दूं, मतलब एक ऐसी टिप जो शायद पूरी मीटिंग में सबसे ज्यादा बेहतर लगेगी, आपके काम की होगी, जो निचोड़ है। वो निचोड़ पता क्या है, आप इस बिजनेस में 3 महीने 4 महीने 6 महीने के ट्रायल की सोच के साथ मत करना, करके देख लेते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो चल ही रहा है अपना, तो साथ में जॉब चल रही है, दुकान चल रही है ना, दादा साथ में कुछ और कर लेता हूँ, जा कर रहा हूँ। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, कम से कम सोच आपकी 2 से 3 साल की होनी चाहिए, टिकना है 2 से 3 साल, रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं। वो सुना है ना, कर्म करते चल फल की इच्छा मत कर, लेकिन ह्यूमन माइंड है, कलयुग के लोग हैं, पहले फल की इच्छा करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं आज पूरे दिन में काम किया, मिला क्या। आज तो यार 10-4 लोगों को बताने गया था, मेरे साथ तो कोई जुड़ा ही नहीं। मेरे तो सर मैंने टीम में देखा है, लोग कहते हैं सर आज तो कोई सेल नहीं हुई मेरी, आज तो दिन ही खराब था, है ना। तो सेल नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं है दिन खराब हो गया, वहां से भी कुछ सीखा है, क्यों नहीं हुई वो भी सीखने की चीज है। तो ये मतलब इस तरह की सोच नहीं रखनी कभी कि आज का दिन बहुत अच्छा तो काम बहुत अच्छा, आज 2 दिन खराब चले गए तो ये काम अच्छा नहीं है। 2 से 3 साल टिकूंगा, सीखूंगा और काम को करूंगा, इस सोच के साथ टिक जाना। और बीच में ये कभी मोटिवेट होकर बहुत ज्यादा काम कर लिया, कभी मोटिवेट नहीं हो तो गिर गया, बिल्कुल घर बैठ गया, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है जी, मेरा तो मूड सही नहीं है जी, मेरे तो हालात सही नहीं है जी, ये सब बहाने हैं और ये कायर लोगों की निशानी है। सक्सेसफुल जो लोग हैं ना, जो जिंदगी में जिन्होंने काम किया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेसिकली आते तो वही लोग हैं जिनके सपने होते हैं, लेकिन वो सपनों को पूरा करने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ता है, लोग उसको झेल नहीं पाते। इसको स्ट्रांग बनाना है, हमें कुछ नहीं करना। अगर आप अपने दिमाग को स्ट्रांग कर जाओ तो सब पॉसिबल है। तो ये बिजनेस अकेले अमीर होने का नहीं है, अकेले आगे बढ़ने का नहीं है, टीम को साथ लेकर चलना है हमें। जिस दिन आप अपने से पहले अपनी टीम के बारे में सोचना शुरू कर गए तो आप आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। और जैसे अभी अजय जी करते हैं, और मैं खुल के बोल सकता हूँ, मेरी टीम में सब हर लेवल का बंदा है। मैं मतलब सही में बताऊं, कोई कल जुड़ा है, कोई 6 महीने से है, कोई साल से है, लेकिन जो डेडिकेशन मैंने अजय जी के अंदर पाई है, मैंने किसी के अंदर नहीं पाई। हालांकि मुंह पर बड़ी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सच है वो सच है। जो कमिटमेंट ये इस पर्सन की है ना, कमिटेड एक इंसान होते हैं ना, भी मैंने बोल दिया सर करूंगा। जो रिस्पेक्ट अपनी टीम की, अपने अपलाइन की, ये करते हैं, ठीक है। हालांकि अच्छा दूसरी चीज, किसी भी कंडीशन में ये चीजों को सुधार लेते हैं। हाल ऐसा नहीं है कि बाकी के लोग अच्छे नहीं है, लेकिन होता है ना एक बंदा आइडल बन जाता है लोगों के लिए। तो सीखना है हमें हर एक पर्सन से। तो दोस्तों एक एक बंदे की कदर करना है इस बिजनेस में। तो ये कुछ चीजें हैं जो हर हाल में हमें अपनानी है। और लास्ट में एक दो बातें, अभी प्रोग्राम आ रहा है 10, 11, 12 जनवरी, जितने भी शाइनिंग एंड अबव क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वो जिंदगी आपका वेट कर रही है, वो 3 दिन आपका वेट कर रहे हैं, जो सीरियसली आपकी लाइफ के अब तक के सबसे बेस्ट दिन होने वाले हैं, यकीन कर लेना मेरी इस बात का। और आपसे मैं वो 3 दिनों के बाद इसी जूम मीटिंग में पूछूंगा आपके दिन कैसे थे। आपने वो जिंदगी में कभी फील ही नहीं किया होगा, जो 3 दिन के अंदर आपको फील होगा। और बाकियों के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आगे इस मंथ कंपनी दोबारा से शाइनिंग एंड अबव क्वालिफाई करने पे वो दोबारा से 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अगले महीने करेगी, उसकी तैयारी कर लेना। इस महीने कैसे होगा। और अब इस महीने की अगर मैं लास्ट में बात करूं प्रोडक्टिविटी की, 3500 बीबी करना और मैक्सिमम लोगों को करवाना, यही एक मूल मंत्र है, यही रीढ़ की हड्डी है इस बिजनेस की। जो अब तक बातें की, वो क्या एक्टिविटी करनी है, कैसा माइंडसेट चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हो गई। लेकिन अब बिजनेस कहां से निकलेगा? प्रोडक्ट से।
सेल से। तो उसके लिए 3500 बीबी करना है और टीम में लोगों को करवाना है, यही मूल मंत्र है। इसके बिना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बिजनेस प्लान की। जिसको ये समझ आ गया उसको बिजनेस समझ आ गया, और जिसको यही समझना उसको वो जितनी मर्जी ट्रेनिंग लगाता रहे, उसको आगे की कोई बात समझ नहीं आने वाली। तो 3500 बीबी करना है, ये तो मुझे दिख रहा है कि हमारी टीम में बहुत अच्छा हो रहा है। ये तो हर बंदा 90% से ज्यादा लोग हमारी टीम में ऐसे हैं जो 3500 बीबी कर रहे हैं। और मुझे यहाँ तक लगता है कि कंपनी में भी चाहे रीगल लेवल के लोग होंगे और भी बहुत सारी टीमें होंगी, मुझे यहाँ तक लगता है 3500 बीबी का जो पकड़ हमारी टीम की मजबूत है वो किसी टीम की नहीं होगी। ये बहुत अच्छे है, ये काबिले तारीफ है हमारी टीम के लिए। अब इसको डुप्लीकेट कैसे करना है, इसके लिए हम जूम पे आ रहे हैं। तो इसको जल्दी से डुप्लीकेट करना सीखना है हमें। मैंने कर लिया, अब 2 लोग ऐसे ढूंढ लो जो 35-35 अभी भी कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग का हिस्सा बनाऊं, फिर वो आगे इसी चीज को डुप्लीकेट करें। तो दोस्तों इन बातों का इस साल हम ध्यान रखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। इन 2 चीजों के ऊपर काम कर लीजिए, 3500 भी करना और करवाना, और शाइनिंग बनना और बनाना, बस। बाकी डे बाय डे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। और जो मैंने आज बोला है, अपनी गोल लिस्ट बना लेना, अपने टूल पूरे कर लेना और बेसिक प्लान दिखाना, वो आगे आगे इस महीने ना एक चीज और हम करेंगे कि मैंने बोल दिया जी प्लान दिखाना है। अब प्लान दिखाना है वो तो समझ आ गया, लेकिन वो प्लान दिखाना कैसे है, वो बेसिक जो ट्रेनिंग है ना वो नहीं पता चलती। क्या बोलना है मुझे। अब मेरे सामने एक हाउसवाइफ बैठी है, अब उसको कौन सी ऐसी बातें बताऊं प्लान के अंदर। उसको अगर बोल दूंगा मैं आपको यहाँ से बड़ी गाड़ी ले सकते हो, इंटरनेशनल घूम सकते हो, जहाज ले सकते हो, लाखों रुपया कमा सकते हो, तो उसके ऊपर से निकल जाएंगी वो बातें, उसको नहीं समझ आएंगी। और कई बार नए लोग होते हैं, वो रटा रटाया ज्ञान ही देते हैं बेचारे। अब उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि आप मैम यहाँ से महीने का 10,000 रुपया कमा सकते हो पहले महीने से। आप खाली 4 मीटिंग करवा दो, 5-7 हजार रुपया आपका प्रॉफिट बन जाएगा। आपका एक खुद का नाम, खुद की आइडेंटिटी यहाँ से आप बना सकते हो। बच्चों के लिए, अपने घर के लिए खुद की पॉकेट मनी यहाँ से कमा सकते हो। तो मतलब उसके लिए अलग है। एक स्टूडेंट है, अब उसके सपने अलग हैं, उसकी जरूरतें अलग हैं, पार्ट टाइमर जॉब कर रहा है बंदा, उसके लिए कुछ अलग है। तो वो कैसे करना होता है, उसकी हम ट्रेनिंग करेंगे इस महीने। प्लान किसको कैसे दिखाना है, कॉल पर बात कैसे करनी है, कितनी बड़ी कॉल करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, सेल क्लोज कैसे करनी है। तो इन चीजों के डायलॉग मैं आपको दूंगा इस महीने कि कैसे कैसे कौन कौन सी बातें बोलनी पड़ती है। अगर उन्हीं बातों को जाकर हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, मैं लिख कर दे सकता हूं, अगर आज आपके साथ 10 में से 2 लोग आ रहे हैं, तो 2 के मैं नहीं कहूंगा 10 के 10 आ जाएंगे, 10 से 2 के 4 तो हो ही जाएंगे, अगर आप उन्हीं बातों को एज इट इज सामने रखना शुरू कर दोगे। दोस्तों अकेले इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, अपलाइन और टीम को साथ लेकर। सो मैं अपनी बातों को आज यहीं क्लोज करता हूं, और मैं पूरी उम्मीद आप सबसे करता हूं कि आज का जो मैंने सेशन किया है आप लोगों ने दिल और दिमाग से सुना होगा, और इन चीजों को आज के बाद हम अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लीडर्स, थैंक यू सो मच सुपर वेदर एक्स। और लास्ट में जो अभी हमें लास्ट में भी कार्डिनल रूल की बात की थी अजय जी ने, तो कल एक सेशन इस हम डिटेल में मैं ही करूंगा और कल दोबारा करेंगे, ठीक है। सो सुपर वेदर एक्स, थैंक यू। थैंक यू सर। तो एक बार फिर जोरदार तालियां। आज बहुत कहते ना, आज जो मीटिंग हुई है बाकी में दिल खुश हो गया, और हमें इस चीज की जरूरत थी कि महीने की शुरुआत है और नए महीने की शुरुआत है, नई साल की शुरुआत है, तो शुरुआत बहुत धमाकेदार हो रही है दोस्तों। और जो जैसे पे आउट आए हैं सबके, हर टीम के लीडर के पे आउट आए, बहुत अच्छे पे आउट आए हैं। तो अब की बार जो है ना, फिर हम दोबारा जो है ना, नए 3 चेहरे हमने सिलेक्ट किए हैं शाइनिंग के लिए। नए 3 चेहरे शाइनिंग के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। आज हमारी कम्युनिकेशन चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, और वो उसमें कुछ हमने डिसीजंस लिए हैं। कहते हैं ना, डिसीजंस जब लिए जाते हैं ना, तो उनके लिए हमें सब कुछ करना होता है। मैंने अपने अपलाइन से कुछ डिस्कस की बैठ के फोन पे, हमने सर मैं ये डिसीजन ले रहे, सर ने कहा थैंक यू हम तुम्हारे साथ हैं। तो कुछ डिसीजन लिए, उसमें शूटिंग भी आएंगे, नए शूटिंग भी आएंगे, और 3 नए चेहरे सिरसा टीम से जो हैं पुराने, वो तो अपना शूटिंग मेंटेन करेंगे, और जो शाइनिंग है वो शाइनिंग करेंगे, और 3 नए शाइनिंग भी आ रहे हैं। और एक शाइनिंग हो सकता है कि आपको बहुत जल्द हम जो 12 तारीख 10-11-12 का प्रोग्राम है, हो सकता है परमात्मा जी उससे पहले हम शाइनिंग एक निकाल दें। तो दोस्तों
बहुत अच्छा लगता है कि जब आप डिसीजन लेते हैं, उन पे सोच समझ के काम करते हैं कि शाइनिंग शूटिंग की अब यहाँ भरमार होगी, लाइन लगेगी, क्योंकि हम ऐसी हमें कोचिंग मिल रही है, ऐसे हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऐसा मैनेजमेंट मिल रहा और इतने प्यारे ऑफर्स मिल रहे हैं। इतने ऑफर्स शायद मैं देख रहा हूँ कि कभी मैंने अपनी 3-4 साल की जर्नी में नहीं देखे थे। इतने सिंपल तरीके से हमें टूर मिल रहे हैं। सिंगापुर का टूर, हमारी टीम में 3-4 लोग, सतविंदर जी हैं, मैं हूँ, दुर्गा जी है और वो अपने मयंक जी हैं। बहुत सारे लीडर्स थे जो सिंगापुर का टूर की रेस में विनोद जी भी आ गए और हमारा तो पता ही नहीं चला कैसे इजी हो गया, पता ही नहीं चला कब हो गया, कैसे परमात्मा का आशीर्वाद था। तो दोस्तों आपका मूड फ्रेश करते हैं एक बात पे, खुश हो। हम सारे टीम को हंसाने का चाहते हैं कि सब लोग एक बार हंसें। एक बात सुनाते हैं कि एक बार हमारे खुद के अपने अपने हम गैर नहीं, वो हमारे अपने थे, हमारे जिगर के टुकड़े थे, हमारे अपने, हमारे जिगर के टुकड़े। अब आप समझो कौन हो सकते हैं जिगर के टुकड़े? हमारे बच्चे थे। तो उन्होंने एक बात कही थी, कभी जब हमने पिछली कंपनी छोड़ी, नई में आए, तो पहली अचीवमेंट हमने ली शाइनिंग की। तो उन्होंने एक बात कही मुझसे कि पापा जी, हमने, हाँ बच्चे पढ़े लिखे हैं सारे, बीकॉम है, एमए कर रहे हैं, तो मजाक मजाक वो कह गए कि आपके जो डायरेक्ट सेलिंग वाले हैं ना पैसा आता है, ना शर्म आती है, हर किसी रिश्तेदार से बोल देते हो, इनसे बोल देते हो, उनसे बोल देते हो, ना पैसा आता, ना शर्म आती, बस इज्जत इज्जत खेलते हो। तो लगा था, दिल पे लगा था। अगर आपके लगा है ना, अगर आपसे किसी ने ये बात कही है तो प्रूव करके दिखा दो। जब मेरा चेक आया, चेक तो वैसे भी मैं 30-35 हजार रुपये नॉर्मल, 30-35 हजार रुपये नॉर्मल होता था, तो मैं उनसे कह रहा 50 क्रॉस करूंगा बहुत जल्दी, और मैं तुम्हें 6 महीने में करके दिखाऊंगा। 6 महीने का टाइम फिर भी ज्यादा हो गया, हमने 6 महीने में कर दिया, और मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूँ कि 12 महीने में 1 लाख रुपए क्रॉस कर जाऊंगा। ये गारंटी है, अपने आप से वादा है मेरा। तो आज जब मैंने 50 बोला था और 50 से ऊपर आया, मैंने सबसे पहले वो नहीं दिया, उन्हें स्क्रीनशॉट भेजा, तो वो भी इतने खुश हुए, कहते पापा सैल्यूट है आपको कि आपने वो, कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं डिसीजन लेता हूँ, चाहे मैंने गलत ले लिया, लेकिन उसे सही करके दिखाना ये मेरा काम है। क्यों? ये मैंने चीज सुनी थी, रतन टाटा मौके उनके एक 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 वो आई थी, क्लिप देखी थी, तो उसमें बताया था रतन टाटा ये कहते थे कि मैं पहले डिसीजन लेता हूँ, बाद में उसे, गलत डिसीजन को भी मैं बाद में सही करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जिस दिन आप ऐसे डिसीजन लोगे, आप लो कि मुझे इस महीने हर हाल में शाइनिंग बनना, आप सब लोगों से बोल दो। जब आप हर किसी से बोल दोगे, हर किसी को बता दोगे, अपनी टीम को बता दो, अपने अपलाइन को बता दो, अपनी डाउन, कि मुझे इस महीने मुझे शाइनिंग स्टार बनना है, तुझे शाइनिंग स्टार बनाना, मुझे शूटिंग स्टार बनना। आप अपनी डाउन लाइन के लिए, मैंने चिन्हित कर दिए, मैंने पहले बोला कि मैंने अपनी 3 लोग चिन्हित कर दिए कि जिन्हें मुझे शाइनिंग स्टार बना के लाना ही लाना, और एक शूटिंग स्टार, और वो समझ चुके हैं किसे शूटिंग स्टार बनना है और किसे शाइनिंग स्टार बनना है। तो दोस्तों, ये कमिटमेंट आपको लेनी पड़ेगी। अभी हमारे पास समय बहुत है, अभी हमारे पास पूरे आज 3 तारीख की, 4 कल की है, अभी हमारे पास 24 दिन है दोस्तों। 24 दिन में हम बहुत बड़ा कर जाएंगे। तो आज की मीटिंग में अगर कोई 2 शब्द कोई बोलना चाह रहा है, आज की मीटिंग के लिए 3 मिनट है, फिर उसके बाद हम मीटिंग क्लोज कर दें। है कोई? तो थैंक यू। अगर कोई हैंड रेस कर सकता है, सतविंदर जी अपने आप को अनम्यूट करो एक बार, इस महीने का एक बार आप अपना टारगेट बताओ बस, उसके बाद हम मीटिंग क्लोज करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू, आपने मौका दिया। तो सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा जगजीत सर का, जो आज है ना, जो हम गलतियाँ कर रहे थे उससे बार बार दोहराना, मतलब कि वो ये कि बिजनेस में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो क्यों नहीं बढ़ पा रहे वो आज क्लियर हो चुका है ना। तो थैंक्स सर का। और दूसरा, टारगेट की बात करूँ तो टारगेट मैं यही लिया था कि अब जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ पे अपनी टीम को लेके आऊँ, क्योंकि अकेले हमने नहीं चलना है। आज की मीटिंग का भी यही मिशन था कि टीम के साथ चलना है ना। तो मैं चाहता हूँ आज अगर मैं यहाँ पे शूटिंग स्टार हूँ, तो अब मैं अपनी टीम को शूटिंग स्टार, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग स्टार निकले वो मैं निकालने की कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से पूरा 100% दूंगा। और टीम शूटिंग करेगी और फिर अपना
शाइनिंग स्टार करेगी तो अपना शूटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो इस महीने शूटिंग करेंगे सर, यही अपना डिसीजन है, यही टारगेट है इस महीने का। थैंक यू सर। थैंक यू सतविंदर जी, बहुत बढ़िया। जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज उस यूनिवर्सल तक, उस परमात्मा तक जाती है और वो होता है जब आप बोलने लगते हो। मैं अभी अपनी टीम से, पहले मेरी टीम में सब लोग हैं, सिरसा टीम है, तो मैं उनसे एक ही बात कहता था कि मुझे 50,000 प्लस इस महीने की मुझे इनकम लेनी। मैंने पहली तारीख को डिक्लेयर कर दिया था। सीमा मैम है और हमारी दुर्गा जी, मयंक जी, सबसे मैंने बोल दिया था कि मुझे 50,000 से ऊपर का चेक चाहिए, इससे नीचे मुझे मंजूर नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे लेना ही लेना है। तो देखो आपके सामने है, और जब आप भी इसी तरह सोचने लगते हो, आप बोलने लगते हो, और बहुत जल्दी मैंने 3 महीने का 91 डे का टारगेट लिया हुआ है, उसे भी पूरा करेंगे। तो बोल दिया तो उसे चाहे मुझे सही करना भी आता है, क्योंकि हम अपनी अपलाइन की गाइडलाइंस में चल रहे हैं। हमारी अपलाइन मुझे जैसे जैसे गाइडलाइंस देती रहेगी, जैसे जैसे वो हमें सिखाते रहेंगे, और हम इसमें हर लेवल बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल प्यार से करते रहेंगे दोस्तों। तो थैंक यू। सुपर वेदालय, कल मिलते हैं, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सतविंदर जी, कल की जो मीटिंग हमारी लुधियाना में वो है 11 बजे। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर? जी जी बिल्कुल। 11 बजे सर टाइम पे पहुंचेंगे, और आप लोग पूरे नए नल का धमाल मचाना दोस्तों। बिल्कुल सर। हाँ, सर का स्वागत है जबरदस्त तरीके से। हमारी अप्लाइन से हम सबकी अप्लाइन आ रही है, ठीक है सर, न्यू लेवल के साथ, ठीक है? तो थैंक यू। सुपर वेदालय, मिलते हैं कल सुबह, कल शाम को इसी टाइम।